हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 दिसंबर को ही अब कंफर्म हो गया है, क्योंकि कई कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ लग जाओ। मैं तैयारी, प्रैक्टिस सारी चीज़ करवा रहा हूँ। बस आप लोग ईमानदारी के साथ डेली बेसिस पे वीडियो को देखो। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 500 लाइक का टारगेट रखता हूं, बिल्कुल कम लाइक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो नए बच्चे टेलीग्राम पे ऐड हो रहे हैं, तो बच्चों पूरी पीडीएफ आपको रात में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, रात में 9 से 10 के बीच में या 11 के बीच में। ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकंद है? प्रकंद का उदाहरण बताइए, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अदरक। अदरक जो है वो प्रकंद का उदाहरण है। ये अदरक हो गया, आलू हो गया, लहसुन हो गया और ये सूरन हो गया, ये सभी के सभी जो है ये रूपांतरित तने हैं। ठीक है ना, क्या है? रूपांतरित तने। इसमें अदरक तो प्रकंद है, आलू जो है ये स्तंभ कंद है, लहसुन सल्क कंद है और सूरन जो है वो घन कंद है। समझ रहे? तो सारे बता दिए। अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो कौन नष्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिकम। यही तो होता है हमारे पेट में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्रमशः कौन सी है? यानी कि पहले सबसे बड़ी बताना है, फिर उससे छोटी, बस। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत, उसके बाद अग्नाशय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। डीएनए, फिंगरप्रिंट और नैदानिकी केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश में लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया? जल्दी बताओ। इंडिया गेट तो पता है आप सभी को कि दिल्ली में है, लेकिन लिटिल इंडिया गेट कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। याद रहेगा ना? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? क्योंकि पहली है इसलिए आपको याद करना है ये। तो पहली भारतीय महिला कौन बन गई? हरमनप्रीत कौर। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृतीय दरबार या तृतीय दिल्ली दरबार किसके समय में आयोजित किया गया था? तो किसके समय में आयोजित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में आयोजित किया गया था। ठीक है। सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी इस अवसर पर भारत आए थे, और इन्हीं के अवसर पर जो भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। तो ये भी याद कर लो। ठीक है ना। निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि या कपिल, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, ये पहला ऑप्शन दिया, ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। चौरवोक दर्शन के प्रवर्तक हैं चौरवोक, और योग दर्शन के तो पतंजलि हैं ही। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है? तो किस मंडल में हुआ ऋग्वेद के? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चारों वर्णों का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इस क्वेश्चन नहीं भैया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हरिहर और बुक्का ने की थी, तो तीसरा ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन कहाँ से हो जाएगा? तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, ये भी बता दे रहा कब की थी? 1336 में की थी। ठीक है ना। और ये संगम वंश की इसने स्थापना भी की थी, क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था, इसी कारण इनने अपने वंश का नाम संगम वंश रखा था। फिर सुलभ वंश आया था, फिर तालुब वंश आया था, फिर अरुवीडु वंश आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निकोलस कॉन्टी है, निकोलस कॉन्टी, ये देवराय प्रथम के समय में भारत आया था। तो ये पूछा जाता है, देवराय प्रथम के समय में आया था निकोलस कॉन्टी, देवराय सेकंड के आया था अब्दुल रज्जाक, वो फारसी यात्री था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो किसने लिखी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गुरु अंगद। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु अंगद देव, जिनका प्रारंभिक नाम लहना था,
इन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो कौन था 1885 में? तो आप सभी लोग जानते हैं। इसके जो संस्थापक थे वही इसके महासचिव होंगे, यानी कि ए ह्यूम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? जल्दी बताओ, अपडेटेड राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता? 5 लाख रुपए मिलता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन पुंछी आयोग का सदस्य नहीं है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वी शिवरामन, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान में किसे मान्यता दी गई? तो भारतीय संविधान में किसे मान्यता दी गई? अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है? तो धन विधेयक के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी का भी निर्णय जो है वो अंतिम नहीं होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है वो कौन सा होता है? अंतिम निर्णय होता है। उनके निर्णय को किसी उच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। मैं यहाँ पर देख नहीं पाया, मुझे लगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष लिखा, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि एक्सप्लेनेशन में सही दे रहा और बता आप लोगों को चौथा ऑप्शन रहा, तो माफ कीजिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का कहते नहीं है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष तो करता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सागर में नहीं गिरती? जल्दी बताओ। तो ये जो लूनी नदी दिख रही है इसको भटकल नदी की संज्ञा दी गई है। कौन सी नदी की? भटकल नदी की, क्योंकि ये जो है ये भटक जाती है, इसलिए ये राजस्थान में राजस्थान के अजमेर में। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बुक्सा। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा का उदाहरण कौन सा? देखो गल्फ स्ट्रीम तो है नहीं है, ये तो हटा दो, ये तो क्योंकि मैं गा से गर्म और गा से गल्फ स्ट्रीम इसलिए याद रखा हूं, तो ये तो होगा नहीं। अब बचे एक और तीन, तो बताओ जरा कौन सा आंसर होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कन्नारी और ओयोसियो दोनों ही ठंडी जलधारा हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ड्रैकेंस वर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है, पता नहीं ये तो, है ना। नेक्स्ट, लेकिन हाँ वो दक्षिण अफ्रीका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, ये तो बिल्कुल ठीक है। दक्षिण अल्पास यूरोप, दक्षिण अल्पास यूरोप हो सकता सही है। और कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। देखो दक्षिण अल्पास पर्वत जो है ना ये न्यूजीलैंड में है, ठीक है ना। और अन्य सभी जो है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो लाल ग्रह कौन सा है? मंगल, तो याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ है? भरतपुर के राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका। फिनिक्स फॉर्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन प्रांत में गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। इस फॉर्म की स्थापना का उद्देश्य अशोचितों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ना था, ठीक है ना। और इस फॉर्म में गांधी जी के सहयोगी निवास करते थे, इसलिए ये आपसे पूछा गया। सीडी रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो सीडी रोम जो है किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सहायक मेमोरी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। यानी कि जो सीडी रोम जो है ये सहायक तथा सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। सीडी और सीडी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो किस जनपद में करती है? सोनभद्र जिले में निवास करती है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। सोनभद्र में गोंड भी है, दुरिया भी है, ओझा भी है, राजगोड़ भी है, खरवार भी है, खैरवार भी है, ठीक है, बैगा भी है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार हैं ये सिंगरौली के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में, यानी कि सिंगरौली जो है सोनभद्र क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की जो स्थापना है, राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के तहत 1954 में की गई, यानी कि तो गई 1954 में, लेकिन राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के तर्ज पर की गई। ध्यान रखना ये भी, ठीक है। प्रसिद्ध साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो किस जिलों में हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिद्धार्थनगर। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये हिंदी के संस्थान के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भारत रत्न भारती से सम्मानित भी हैं, ये भी आप ध्यान कर लो, भारत भारती, ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी बताओ, त्वरण का एसआई मात्रक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो ऑप्शंस में है नहीं, आप बताओ क्या लगाओगे? तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, यानी कि -2 का स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर आ गया तो माइनस में आ जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। न्यूटन इंटू मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन इंटू मीटर, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? कार, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने, देख लो, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु रखी हो। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऋण फंदा एक जाल की स्थिति जो दोनों दिशाओं में आ सकती है, आंतरिक और फिल इन द ब्लैंक्स, कौन से देशों के? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी विदेशी देश या क्षेत्र से, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। ट्रैकिंग द इंडियन इकोनॉमी अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? सी रंगराजन, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जल्दी बताओ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की वर्तमान पुलिस व्यवस्था का गठन किस पुलिस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? कालीन मानक्रीफ आयोग, एचएम कोर्ट आयोग, हारटोग आयोग या मैकडोनाल्ड आयोग? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जीके का टेस्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से ही मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।